हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम बहुत सी क्यूरीज आ रही थी, लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे कि हम ग्राफ और चार्ट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस हवाले से एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस हवाले से, किस तरह से आपने ग्राफ्स को रीड करना है और कौन से ग्राफ आपको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाइनांस के ऐप में आप अंदर एंटर हो जाएंगे। इसमें एंटर होने के बाद आपको सिंपली आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉइन्स आपके सामने हैं, आपने जो भी कॉइन्स आपने लिए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं BTC को लेता हूँ। जैसे ही आप BTC के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास ये ग्राफ का चार्ट ओपन हो जाता है। अभी ये जो मेरा पेयर है ये आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे BTC टू USDT का पेयर है। ये ग्राफ्स जो है मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मोस्टली यूज़र जो है वो बाइनांस की अपने स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को ही लेकर वीडियो ट्यूटोरियल बनाया जाए। अभी जैसे कि आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं मैंने लाइन ग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो लाइन ग्राफ आपको बेसिकली ट्रेंड्स शो कर रहा होता है, जस्ट सिंपल कि किस तरीके से इसकी जो फ्लक्चुएशन है, वेरिएंस है, वो किस तरह से अप एंड डाउन है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती, आपको जस्ट एक ओवरव्यू इसमें मिल रहा होता है कि वैल्यू ऊपर जा रही है या डाउन आ रही है। इससे आप इसको इंटरपोलेट नहीं कर सकते, इससे आप कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं अचीव कर सकते कि कॉइन्स की जो नेक्स्ट मूव है वो अपवर्ड मोशन में होगी या डाउनवर्ड मोशन में। तो जैसे कि आप 15 मिनट्स के ऊपर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडल्स ग्राफ आपको नज़र आ जाता है। इनको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं दोनों हाथों के ड्रैग मूव मोशन से। आप ड्रैग करके इसको दोनों फिंगर से प्रेस करके आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का ग्राफ है कि 15 मिनट में इसकी जो वेरिएशन है वो किस तरह से आपके सामने शो हो रही है। तो 15 मिनट्स में अभी आप देख सकते हैं ये 53 से 52,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ है। अभी मैं इसको 1 आवर के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये अब आपके पास 1 आवर की मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। 1 आवर की मूवमेंट में आप इसको देख सकते हैं, ये है 53.287 to 52,939। तो ये आपकी 1 आवर की मूवमेंट है। इसी तरह से 4 आवर्स के ऊपर आप जाते हैं तो 4 आवर्स की आपको मूवमेंट जो है आपको नज़र आ जाएगी। ऑलराइट, जो बेस्ट मूवमेंट होती है इसमें चेक करने के लिए, जिससे आप इसको एनालाइज कर सकेंगे, इसको समझ सकेंगे, वो बेहतर होता है कि आप 4 आवर्स और 1 डे इन दो मूवमेंट्स को आप नोटिस किया करें ताकि इनसे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इससे जो है कॉइन्स की जो ओवरऑल मूवमेंट है वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। इससे आपको कुछ खातिर ख्वाह अंदाज़ा हो सकता है। तो ये तो एक आपके पास सिंपल है कैंडल्स लाइट मोशन। कैंडल्स के रेड का मतलब है कि डंप हो रहा है और ग्रीन का मतलब है ये अप हो रहा है, पंप हो रहा है कॉइन। और इसमें दो ही टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, डंपिंग एंड पंपिंग। डंप का मतलब कि कॉइन जो है वो डाउन हो रहा है, उसकी वैल्यू डाउन जा रही है। पंप का मतलब कि कॉइन जो है वो पंप कर रहा है, उसकी वैल्यू अपवर्ड जा रही है, हाई वैल्यू की तरफ वो जा रहा है। अब इसमें आपके पास एक तो है ये वॉल्यूम। वॉल्यूम से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना इसका वॉल्यूम है। ये आपको इसकी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो इसमें सबसे बेस्ट है ग्राफ, ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको नीचे शो हो रही हैं, MA EMA बॉल वॉल्यूम मैकडी। तो सबसे बेस्ट जो है इसके अंदर जो है वो मैकडी है, RSI है और KDJ है। इन तीन को आप बेसिकली फ़ॉलो कर सकते हैं, इससे के ज़रिए से आपको ग्राफ्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वॉल्यूम आपको ओवरऑल वॉल्यूम की वैल्यू देगा। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, KDJ को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। RSI और मैकडी
ये दो मोशंस जो हैं, ये दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हैं, ये आपको खातिर ख्वाह अंदाज़ा आपको इससे लगाया जा सकता है कि आपके कॉइन्स की नेक्स्ट मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर, अभी मैं मैकडी को ओपन कर रखता हूँ सिर्फ, तो मैकडी में आपके पास दोनों ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं। रेड कैंडल्स भी आपको नज़र आ रही हैं और राइट कैंडल्स भी आपको नज़र आ रही हैं। और इसके साथ मैकडी के अंदर आपको ये कर्व मोशन भी आपको नज़र आ रही है। रेड का मतलब ये है कि ये डंप हो रहा है, और येलो का मतलब ये है कि ये उसकी जो करंट मूवमेंट है वैल्यूज़ की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि इनके दरमियान में जितना गैप आ रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है उतना ही डिफ्रेंशिएट कर रही है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अभी आप देखते हैं तो रेड जो है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो रेड लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है, और इसका ओवरऑल जो डिफरेंस है जो कि येलो लाइन में आपको नज़र आ रहा है वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आप इनका ग्राफ का स्पेस देख सकते हैं। इसमें जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जितना आपका डिफरेंस मिलेगा, लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है और डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से डाउनवर्ड में जितना ये दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसका डंप जो है उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये बटन प्रेस करके आपकी स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये मैकडी का नीचे ओवरऑल ग्राफ है और ऊपर कैंडल्स का ग्राफ है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें, मैकडी के अंदर आपको इसकी ओवरऑल ट्रेंड आपको मिल रहा है। डाउनवर्ड में अगर गैप ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉइन है नेक्स्ट मोशन जो है इसकी डाउनवर्ड में ही एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी मोशन है, ये जो ग्राफ येलो और रेड के दरमियान है, येलो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, और ग्रीन कैंडल भी आपको नीचे उसके नज़र आ रही हैं, इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसका ओवरऑल ट्रेंड और एनालिसिस कर सकते हैं अपने कॉइन्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉइन जो है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, डंप एक्सपेक्टेड है या नहीं है, और पंप एक्सपेक्टेड है या नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑलमोस्ट एक एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड सिनेरियो आपको निकल आता है कि आपको इसका अंदाज़ा हो जाता है, जो कि 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, बट आपको एटलीस्ट सेफ़ साइड पे रहकर आप अपने आप को, अपना जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा वो आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और किस तरीके से आपने ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ये सब इस वीडियो में हमने कवर किया है। अभी जैसे कि ये 1 आवर का एनालिसिस है, 1 आवर के एनालिसिस में आप देख सकते हैं रेड और येलो के दरमियान में बहुत सारा गैप है, और ये डाउनवर्ड मोशन में है, और जिसकी वजह से रेड कैंडल्स भी जो हैं वो डाउनवर्ड में, यानी कि इसमें अच्छा खासा 1 आवर के अंदर एक डंप आया है BTC में। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो है येलो लाइन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, और रेड लाइंस का जो गैप है वो भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि BTC की वैल्यू जो है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉइन्स के ब्रेकअप को, कॉइन्स के मूवमेंट को, और आप आइडियलाइज़ कर सकते हैं कि कॉइन्स की मूवमेंट जो है वो पंपिंग की तरफ जा रही है या डंपिंग की तरफ। सो दिस इज़ enough for this video. Stay tuned for the next video. Take care. Bye.